हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि मैकेनिक्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर पोजीशन है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो टाइम ही चेंज होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब ये जो ग्राफ होते हैं ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, इनका टेंजेंट थीटा स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है। और स्लोप स्पीड या फिर वेलोसिटी डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल होगा? स्पीड। अब आप लोगों को ये भी पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उन्हीं का यूज़ करके अपन ये सारा का सारा सोल्व करेंगे। ठीक है। अब इसी ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले थीटा आप सभी को दिख रहा है। पहले बात तो ये कि थीटा आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ आपका ग्राफ को कितना एंगल बना के चल रहा है। एक्स एक्सिस के साथ आपका ग्राफ कितना एंगल बना के चल रहा है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और आपका ग्राफ दोनों पैरेलल है और पैरेलल का एंगल होता है 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 डिग्री कितना होगा? 0। ठीक है। सो स्लोप भी 0 और स्पीड भी 0 हो जाएगी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है 0 ही होनी थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि प्रूव कैसे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। आगे है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रखा हो तो उसमें दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, और दूसरा अगर विदाउट ओरिजिन स्टार्ट हुआ हो, किसी नए पॉइंट से, किसी दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो। ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले ग्राफ का डायग्राम ये है। ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट हो रखा है, इसमें हमने दो पॉइंट्स मान लिए हैं, x1 और x2, और उनके रिस्पेक्टिव टाइम t1 और t2। आपको आगे दिख रहा होगा थीटा कैसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है। तो और ये है स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्स नोट से स्टार्ट हुआ है ग्राफ। इसमें भी हमने दो पॉइंट मान लिए हैं, x1 और x2, और उनकी रिस्पेक्टिव टाइम कितना मान लिया? t1 t2। इसका भी थीटा इन दोनों ग्राफ के बीच में होगा, और x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है। अब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? स्लोप के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप थीटा देख रहे हो तो थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया x2 माइनस x1, और बेस थीटा जिसके ऊपर बना होता है वो होगा t2 माइनस t1, तो ये हो गया t2 माइनस t1। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है। अब देखो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा रखा है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा रखा है, और टोटल टाइम टेकन ले रखा है हमने। वो चीज़ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी। ये बात मैंने आपको पहले कही थी कि स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है टेंजेंट थीटा, बस डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है। यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं उसको। उसमें आपको सभी को पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही चलते हैं। ठीक है। आगे है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रखा है, क्यों नहीं हो रखा है वो आपको आगे समझाऊंगा मैं। अभी के लिए ये समझ लो कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रखा है क्योंकि वेलोसिटी पूरे के पूरे पाथ की सेम है। ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये ग्राफ होगा आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखाने के लिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग निकल के आती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। इसमें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप dx अपॉन dt से निकालोगे। ठीक है।
लास्ट है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके हाथ में होता है, आप जैसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो पोजीशन टाइम का। ठीक है, मैंने ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था आज आपके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। कल आपको बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।